श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 52। अब संत श्री चंद्रवंश प्रकरण की चर्चा करते हैं। आदि नारायण परमात्मा की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि हुए हैं। अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्र हुए हैं। चंद्र के पुत्र बुध हैं। बुध का पुत्र पुरुरवा हुआ है। पुरुरवा राजा के वंश में आयु, श्रुतायु, सत्यायु, विजय, जय, रय ऐसे अनेक राजा हुए हैं। विजय के वंश में भीम राजा हुआ है। उसके वंश में जन्नू राजा हुआ है। जन्नू राजा के वंश में गाधी राजा हुए हैं। गाधी राजा की कन्या सत्यवती का लगन ऋचिक ऋषि के साथ हुआ था। उनके घर में जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम था जमदग्नि। जमदग्नि ऋषि के यहाँ भगवान परशुराम प्रकट हुए हैं। परशुराम भगवान की कथा संक्षेप में आती है। फिर तो पुरुरवा महाराज का पुत्र जो आयु है उसका वंश वर्णन किया गया है। आयु राजा के वंश में नहुष नाम का राजा हुआ है। नहुष राजा के वंश में यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति आदि अनेक राजा हुए हैं। ययाति महाराज के यहाँ दो रानियां हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के यहाँ यदु और तुर्वसु दो बालक हुए हैं। शर्मिष्ठी के यहाँ द्रुद्यु, अनु और पुरु ऐसे 3 पुत्र हुए हैं। देवयानी का बड़ा पुत्र जो यदु है उसी के वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। यदुवंश की कथा नवम स्कंद की समाप्ति में आती है। ययाति महाराज के पुत्र पुरु के वंश का वर्णन किया है। पुरोर्वंशम प्रवक्ष्यामि यत्र जातोसी भारत। पुरु राजा के वंश में ऋतेयु, कुक्षेयु, रंतिभार आदि अनेक राजा हुए हैं। इसी वंश में रंतिदेव राजा हुआ है। इस वंश में दुष्यंत राजा हुआ है। दुष्यंत के वंश में भरत राजा हुए हैं। राजा भरत के वंश में देवापी शंतनु हुए हैं। शंतनु महाराज का लग्न गंगा जी के साथ हुआ था। उनके यहाँ जो बालक हुआ उसका नाम देवव्रत है। एक बालक देखकर गंगा जी वैकुंठ जाती हैं। देवव्रत महान तपस्वी वीर हैं। शंतनु राजा को दूसरा लग्न करने की इच्छा हुई है। मत्स्य राजा की कन्या सत्यवती सुंदर थी। शंतनु राजा ने मत्स्य राजा से कहा है, अपनी कन्या मुझे दे दो। मत्स्य राजा ने कहा, आपके घर में एक पुत्र है, भविष्य में वही राजा होगा। मैं अपनी कन्या आपको नहीं दूंगा। आप ऐसी प्रतिज्ञा करें कि घर में जो पुत्र है उसको राज्य का 1 पैसा भी नहीं दूंगा तो मैं अपनी कन्या दे दूंगा। शंतनु महाराज सोचते हैं घर में जो पुत्र है बहुत लायक है, उसे 1 पैसा भी न दें तो अन्याय होगा। देवव्रत समझ गए मेरे कारण मेरे पिता का लगन नहीं हो रहा है। देवव्रत मत्स्य राजा के यहाँ गए और कहा, मैं राज्य का 1 पैसा भी लेने वाला नहीं हूं। आपकी कन्या मेरी विमाता हो जाए। मत्स्य राजा ने कहा, आप राज्य का पैसा न लें, कदाचित आपके पुत्र राज्य के लिए झगड़ा करें। तो देवव्रत विचार करके बोले हैं, हाथ ऊंचा किया है, आज से मैं बराबर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं विवाह नहीं करूंगा, पुत्र नहीं होगा। पिता के लिए राज्य संपत्ति का त्याग किया और संसार सुख का भी त्याग किया। विधाता ने 2 वस्तुओं में ऐसी माया रखी है जिसमें सभी का मन फंसा हुआ रहता है। काम सुख में माया है, पैसे में माया है। जीव काम सुख अनेक बार भोगता है, फिर भी मन से घृणा नहीं होती है। देवव्रत ने पिता के लिए राज्य संपत्ति का त्याग किया और संसार सुख का भी त्याग किया। ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा की है। देवों ने पुष्प वृष्टि की है। कैसा त्याग किया है। आज से इसका नाम भीष्म होगा। सत्यवती के साथ लग्न होने के बाद शंतनु महाराज के यहाँ 2 बालक हुए हैं, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। इसी वंश में धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु हुए हैं। पांडु के 5 पुत्र पांडव हुए हैं। पांडवों में अर्जुन श्रेष्ठ है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हुआ है। इसके बाद संत श्री जन्मजय के नाग यज्ञ का वर्णन करते हैं। परीक्षित राजा के वंश तक कथा सुनाई।
तब परीक्षित राजा ने कहा है, हमारा वंश आगे कितना बढ़ेगा, भविष्य की कथा बताएं। सुखदेव जी महाराज ने तब भविष्य की कथा कही है, हमारे लिए भूतकाल की कथा है। परीक्षित राजा का पुत्र जन्मेजय सर्पों से वैर करता है। मेरे पिता को सर्पदंश हुआ, मैं सभी सर्पों का विनाश करूंगा। राजा जन्मेजय का ऐसा दुराग्रह था कि सर्प वंश जगत में न रहे, इसलिए उसने बड़ा भारी यज्ञ किया, जिस यज्ञ में ब्राह्मण मंत्र बोल करके सर्पों को खींच कर ले आते थे, अग्नि में होम करते थे। लाखों सर्प जल करके भस्म हो गए। जन्मेजय राजा ने ब्राह्मणों को कहा है, मेरे पिता को दंश करने वाले तक्षक को अग्नि में गिराओ। ब्राह्मणों ने कहा, तक्षक तो इंद्र की शरण में है, इंद्रदेव उसका रक्षण कर रहे हैं। जन्मेजय राजा ने कहा, आपके पास ऐसा कोई मंत्र है या नहीं जिससे इंद्र के साथ तक्षक का होम कर दो। ब्राह्मण आवेश में आ गए थे। मंत्र शक्ति का ब्राह्मण लोग दुरुपयोग करने लगे। इंद्र के साथ तक्षक का हम होम करेंगे। ब्रह्मा जी को ये ठीक लगा नहीं। उन्होंने आस्तिक ऋषि को जन्मेजय के पास भेजा है। आस्तिक ऋषि जन्मेजय राजा को समझाते हैं, ये क्या कर रहे हो, अरे मरण के लिए कुछ निमित्त होता है, तुम्हारे पिता को सद्गति मिली है, सर्पों के साथ वैर करना उचित नहीं है, सर्पवंश का विनाश न हो, इसलिए आस्तिक ब्राह्मण ने जन्मेजय को समझाया है और सर्पवंश का रक्षण किया है। आज भी सर्प जब अतिशय क्रोध में होता है तब आस्तिक 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 ऐसा यदि कहा जाए तो आस्तिक शब्द सुनने के बाद सर्प का क्रोध शांत हो जाता है। आस्तिक ऋषि ने सर्प वंश का रक्षण किया है। जन्मेजय राजा के वंश में श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन आदि अनेक राजा हुए हैं। पांडवों के वंश में अंतिम राजा क्षेमक नामक वंश राजा का हुआ है। क्षेमक राजा तक ही पांडवों का वंश रहेगा, फिर ये वंश पूर्ण हो जाएगा। नवम स्कंध की समाप्ति में यदुवंश की कथा आती है। यदु राजा के यहाँ सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु आदि अनेक राजाओं की कथा है। इसी वंश में शतजित नाम का राजा हुआ है। कृतवीर्य राजा हुए हैं। कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन हुआ है। कार्तवीर्य राजा गुरु दत्तात्रेय भगवान का अनन्य भक्त है। दत्तात्रेय स्वामी की उसके ऊपर बहुत कृपा थी, सभी प्रकार की सिद्धियां उसको मिली थीं। कार्तवीय राजा के वंश में जामग नामक राजा हुआ है। जामग राजा के वंश में देवाव्रत, वृष्णि, अंधक, मधु, भोज आदि महान राजा हुए हैं। अंधक के वंश में देवक और उग्रसेन हुए हैं। देवक महाराज के यहाँ 7 कन्याएं हुई हैं। धृतदेवा, शांति देवा, सहदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता और देवकी, 7 कन्याओं का लगन वसुदेव जी के साथ हुआ है। उग्रसेन के यहाँ 9 बालक हुए हैं। प्रधान कंस है। 9 बालक हुए हैं, एक एक का वंश वर्णन आता है। समाप्ति में देवकी जी के वंश की कथा आती है। देवकी जी के यहाँ 8 बालक हुए थे। 6 बालक राजा कंस मारता है। 7वें बलराम जी हैं। 8वें मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। सनातन धर्म का रक्षण करने के लिए भगवान जगत में अनेक अवतार धारण करते हैं। जब धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मेरे भगवान का प्राकट्य होता है। मथुरा के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वहाँ से गोकुल में भगवान गए हैं, मधुर लीला की है, ब्रजवासियों को अलौकिक आनंद दिया है, कंस को मारा है, मथुरानाथ हुए हैं, फिर द्वारकाधीश हुए हैं, अनेक रानियों के साथ लगन किया है। श्री कृष्ण ने जगत को गृहस्थ धर्म समझाया है। 16,000 रानियां हैं, सभी के साथ प्रेम है। सभी को ऐसा लगता है मेरे ऊपर उनका विशेष प्रेम है। कभी किसी के घर में झगड़ा नहीं होता। श्री कृष्ण में वैराग्य परिपूर्ण है। घर के लोग दुखी ना हो इसकी चिंता रखो। आपको आनंद कोई स्त्री नहीं दे सकती, कोई पुरुष आनंद नहीं दे सकता, आनंद भगवान देते हैं। पति पत्नी शुद्ध भाव से प्रेम रखें, यह उचित है। मल मूत्र से भरे हुए शरीर में आसक्त न बने।
आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है, आनंद जड़ वस्तु में नहीं है, आनंद चेतन परमात्मा का स्वरूप है। श्री कृष्ण में वैराग्य परिपूर्ण है। घर के लोगों के साथ बाहर से प्रेम बताना, अंदर से प्रेम ईश्वर के साथ रखो। अनेक बार ऐसा होता है, मानव जगत को बताता है कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं, बाहर से तो वो भगवान के साथ प्रेम बताता है, अंदर से वह स्त्री में फंसा हुआ है, पुरुष में फंसा हुआ है, पैसे में फंसा हुआ है। अंदर वैराग्य रखो। श्री कृष्ण में वैराग्य परिपूर्ण है। गृहस्थ धर्म जगत को श्री कृष्ण ने समझाया है। कौरव पांडवों के युद्ध का निमित्त किया है, पृथ्वी का भार उतारा है। अर्जुन को, उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में पधारे हैं। नवम स्कंद की समाप्ति पर संक्षेप में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। दशम स्कंद में श्री कृष्ण के चरित्र का विस्तृत वर्णन आएगा। अब नवम स्कंद समाप्त होता है। ओम श्री गुरुवे नमः।